नमस्कार दोस्तों, सोलर आर्ट्स डिजाइन में आपका स्वागत है। यहाँ हम ऑटोकैड, स्केचअप और पीवीसिस्ट का उपयोग करके सौर ऊर्जा संयंत्रों को डिजाइन करना सीखते हैं। ठीक, फाउंडेशन के सेंटर पे इसका कलर चेंज करो। इसके ऊपर आएगा नहीं? नीचे नीचे भाई नीचे। हम जो भी एंकर पासिंग करते हैं ना बॉटम से करते हैं ना, उसके ऊपर फाउंडेशन बनाते हैं ताकि आपका स्ट्रक्चर जो है स्टेबल रहे, इधर उधर मूवमेंट ना हो जब विंड प्रेशर आपका लोड उस पर ज़्यादा पड़े तो ऑन द स्ट्रक्चर पे। क्लियर हो गया ना? पहले हम एंकर पासिंग करते हैं कहाँ पे, जो उसकी आरसीसी स्लैब होती है, क्लाइंट की आरसीसी स्लैब होती है। अगर रूफटॉप की बात कर रहा हूँ तो स्लैब पे आके उसके एंकर पासिंग करते हैं, 4 होल करके बेस प्लेट को टाइट करते हैं नीटो बॉन्ड डाल के। जैसे बेस प्लेट टाइट हो गया, नीटो बॉन्ड का क्या काम होता है, जितने भी माइक्रो क्रैक्स है ना, जैसे हम ड्रिल कर रहे हैं हैमर ड्रिल से कर रहे हैं, छन्नी हथौड़े से कर रहे हैं, तो उसके अंदर माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं छत के अंदर। तो माइक्रो क्रैक्स आते हैं तो उससे प्रॉब्लम क्या आती है कि आपका फ्यूचर में वाटर लीकेज की प्रॉब्लम आ सकती है इन फ्यूचर, 1 साल 2 साल 5 साल बाद। तो लेकिन उस प्रॉब्लम को बचने के लिए क्या करते हैं हम, बचाने के लिए हम उसमें नीटो बॉन्ड का लगा देते हैं। नीटो बॉन्ड क्या होता है, जितने भी माइक्रो क्रैक्स बनते हैं, यानी हमने अगर हैमर ड्रिल चलाया तो उसमें माइक्रो क्रैक्स बन जाते हैं, तभी तो दिखती है ना वो चीज़ें। तो माइक्रो क्रैक्स को क्या करता है, उसको फिल कर देता है नीटो बॉन्ड, उसको फुल्ली एक तरह से ब्लॉक कर देता है ताकि आपका फ्यूचर में कोई भी वाटर लीकेज की प्रॉब्लम ना आए। वाटर लीकेज की प्रॉब्लम ना है, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, नीटो बॉन्ड। एक केमिकल का नाम है, जैसे फेविकॉल हो गया और डॉक्टर फिक्सिक का आता है। हाँ, उसी तरह अपना एक नीटो बॉन्ड आता है। नीटो बॉन्ड क्या करता है, अपना माइक्रो क्रैक्स को फिल कर देता है, उसको ब्लॉक करता है। सेंटर प्लेस नेम एक बार मिड चेक नहीं देना, क्या बोल रहे हैं आप? क्या पूछ रहे थे? एक बार ना जो केमिकल का नाम बता रहे हैं वो मिड चेक में दे दीजिए। क्या जिस एरिया का नाम क्या पूछ रहे हो, मैं समझ नहीं आ रहा। करोगे? केमिकल का जो नाम बता रहे हैं ना आप, वो मिड चेक पे दे दो एक बार। अभी कॉपी पेन नहीं है क्या आपके पास? नहीं, आपका वॉइस समझ में नहीं आ रहा कि मतलब क्या कह रहे हो। मेरे जो बता रहा हूँ नीटो बॉन्ड है। नीटो बॉन्ड एक केमिकल का नाम है, जैसे डॉक्टर फिक्सिट आता है ना। हाँ। डॉक्टर फिक्सिट का क्या काम है, सीमेंट में मिला के फिर हम करते हैं तो उससे लीकेज की प्रॉब्लम नहीं आती। सीलन जो आप छतों में घरों में सीलन आ जाती है, हाँ, समझ गया, मैं समझ गया। उसी तरह आपका नीटो बॉन्ड एक केमिकल है। नीटो बॉन्ड NETOBOND, ओके। जिससे आपके जो भी आप ड्रिल करते हो, हैमरिंग करते हो, जो भी करते हो, तो आपके माइक्रो क्रैक्स आपके आ जाते हैं। तो उसको क्या करता है नीटो बॉन्ड, उसको फिक्स कर देता है, ब्लॉक कर देता है ताकि आपके फ्यूचर में वाटर लीकेज की प्रॉब्लम आए ना। जी हाँ। अब इसके ऊपर राफ्टर बनाओ, सेम जो आपने कॉलम बनाया है इसको कॉपी पेस्ट करके अकॉर्डिंग टू आपके जो ये है क्या कहते हैं, पैनल का जो टिल्ट है उसके अकॉर्डिंग एक राफ्टर को सेम वही डायरेक्शन में, उसे टिल्ट में आप उसको रोटेट करो, सेट करो। ये हो गया। इसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करो, सेंटर से जो आपने रेक्टेंगल बनाया है वो सेंटर से लाइन ड्रॉ करो, ऐसे इस तरफ। पूरा एंड टू एंड। ठीक। ये क्या कर रहे हो? एक्सटेंड करूंगा ना यहाँ से यहाँ तक। इसको मत करो ना एक्सटेंड, जो आपने आधा हाफ पोर्शन में लाइन ड्रॉ करना उसको डबल एंटर करके हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन खींच हो गया। बाकी फालतू लाइन हटा दो ना, ये रेक्टेंगल के बाहर की लाइन है। अच्छा, ये वाली लाइन ठीक है। सेम ऐसे ही आप राफ्टर ये कॉलम में भी ऐसे सेम चीज़ें ड्रॉ करो। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, जो अपना जो अपना पैनल लिया ना, उसका जो माउंटिंग होल होता है सेंटर से 1400 mm के डिस्टेंस पे होता है, 700 ऊपर 700 नीचे। तो 1400 mm का एक होल बनाओ जहाँ पे आपको पर्लिन सेट करना पड़ेगा। एक बार पैनल का डाटा शीट ओपन करना, जो आप पैनल इसमें कंसिडर किए, उसमें माउंटिंग होल चेक करो कितने बाय कितने का है।
मुझे सब डाउनलोड किए थे ना। ये 2278 वाला था, क्या था, कौन सा? कौन सा पैनल है, मैक तो बता। अरे लिख लो, अब कुछ वो भी लिख लो, गोल्डी लिख लो, वारी लिख लो, प्रीना लिख लो, 5-6 कंपनी के तो नाम याद रखो। नहीं, वो उसका फिर लेंथ सेम आएगा नहीं, इसलिए देख रहा था मैं उसका। 580, 590 वाट तक का जो भी पैनल है आपका, वो आपका ऑलमोस्ट सबका सेम ही रहता है। इसका आपका 22 कितना ये ऊपर बाईस में अठहत्तर, हाँ 2278 ये भी है सही। ये है ना, इसका देखो माउंटिंग होल चेक करो कितने पे आ रहा है, जूम करो, 1400 पे ये दिख रहा है 1400। माउंटिंग होल। हाँ हाँ हाँ। तो 1400 का गैप अपना जो है, 700 ऊपर 700 नीचे जो आपने डाला है, उसके ऊपर एक डॉट वाला एक सर्कुलर एक बना दो, सर्कल बना। मतलब इससे 700 पर। इससे 700 ऊपर और 700 नीचे की साइड, ऊपर नीचे मतलब नहीं, राइट लेफ्ट। हाँ लाइट वेट ये। यहाँ पे बनाना है हमें होल, है ना? यहाँ पे पैनल होल बनाना, हाँ, कहाँ पे होल बनाना 1400 का? यहाँ पे नहीं, जो दो लाइन है ना, पहले इसका रोटेट एंगल करके स्नैप एंगल चेंज करो ना, पैनल के अकॉर्डिंग लेके आओ, यूसेस कमांड दो। अब सेंटर से लाइन ड्रॉ करो, 700 ऊपर की 700 नीचे की, सेंटर से, किसके सेंटर से। अच्छा यहाँ से। हाँ, यहाँ से राइट साइड लेके जाओ, 700 एंटर करो। अच्छा एक मिनट, 700। तो देखो कहाँ आ रहा है, और पहले आपने जो ड्रॉ किया था उसमें से देखो 700 कहाँ आ रहा है। हाँ वो, हाँ इस पे नहीं था ना, स्नैप पे नहीं था। मैं इसलिए वो चीज़ें बताया था, इसलिए ये वैसे करो। इधर 500 ना। 500 क्यों करोगे, 700 करोगे यार। अभी आपने बोला ना, ठीक है। 1400 हुआ ना अपने पास, तो 1400 हाँ हाँ 700 ऊपर तो 700 बच गया ना, 700 नीचे होगा पैनल के। ठीक है। यहाँ पे डॉट क्लियर कर, और डॉट एक सर्कल बना दो ताकि आपको एक पॉइंट याद रहे। ठीक है, अब पर्लिन बनाओ एक 80-50, 80-40 का एक पर्लिन बनाओ, सी चैनल साइड व्यू से कैसे दिखेगा, 80-50 का साइड व्यू दिखाना है। वो जो फोटो थी, फोटो ओपन करो, पैनल वाली जो फोटो थी यार, पैनल वाली, वो पैनल नहीं, स्ट्रक्चर वाली जो फोटो थी। स्ट्रक्चर, हाँ। अभी जो ओपन करके बैठे थे सभी, जस्ट 2 मिनट पहले की बात थी। वो तो यूट्यूब खुला हुआ था। ये है ना सीचन। सी चैनल साइड व्यू से कुछ इस तरह से दिखता है ना, 80-50-15-2 का एक बनाओ सी साइड व्यू, सी चैनल। पॉलीलाइन में ड्रॉ करो यार एक। हाँ स्नैप चेंज करना पड़ेगा ना। 80। अच्छा, 80-40, 40 15 ना। सेम ऊपर भी करो, 15 और 40, और उससे थिकनेस करो 2 mm। अब इसको जहाँ होल किया है
उसके अकॉर्डिंग चेंज करके होल के नीचे सेट कर दो, सेंटर टू सेंटर मैच होना चाहिए। यहाँ इस पे है ना? हाँ, अलाइन उसका एंगल चेंज करो, थोड़ा रोटेट करो, होल का सेंटर और ये आपका सी चैनल का सेंटर मैच होना चाहिए। हाँ, ये वाला पॉइंट और आपका होल का सेंटर मैच होना चाहिए। ठीक है, इसको प्ले लाइन कर लेता हूँ। नीचे ठीक है। ठीक है, इसके आगे भी लेके जाओ, अगले होल पे। हम्म, उसके नीचे अब राफ्टर सेट कर दो। पर्लिन के नीचे भाई, नीचे नीचे पर्लिन के नीचे। ये आपका पर्लिन हो गया। आपके ऊपर से जो नट बोल्ट लगेंगे उसको पर्लिन के ऊपर नट बोल्ट टाइट हो जाएंगे। और पर्लिन देखो क्या होता है, कॉलम से जुड़ा होता है राफ्टर, राफ्टर से जुड़ा होता है पर्लिन, और पर्लिन से जुड़ा होता है अपना पैनल। ये ऐसे लगेगा? ये ऐसे ही लगेगा। इसको 100 mm एक्सटेंड कर दो आगे की साइड में। इधर नहीं, आगे की साइड में है, ये तो अपोजिट है। ये तो आप बिल्कुल कंटिन्यू लेके जाओ लास्ट तक। हाँ, इधर को 100 mm आगे कर दो बस। अब बीच लाइन को भी एक्सटेंड कर दो। स्नैप एंगल चेंज कर लो ना। इसको भी 100 mm आगे तक ले लो। अब क्या करो, नीचे का जो कॉलम है ना उसको मैच करवा दो हम्म, कहाँ से, अपने जो राफ्टर बनाया है उसके ऊपर वाली लाइन तक। स्नैप एंगल चेंज करो, स्नैप एंगल। यहाँ तक। हाँ, ठीक है। हम्म, अब बैक ब्रेसिंग और फ्रंट ब्रेसिंग बना दो। बैक ब्रेसिंग बनाओ। इसका साइज क्या होगा? इसका जो रहेगा वो रहेगा आपका, एल एंगल लोगे तो वो ले लो आप 40 बाई 40 का। 40 बाई 300 का एक रेक्टेंगल बनाओ। 40 बाई 40। 40 एल एंगल जानते हो ना, एल एंगल। एल एंगल देखो, एल शेप में जो एंगल लगे रहते हैं। हाँ हाँ। एक बार गूगल पे सर्च करो, एल एंगल लिखो क्या होता है। स्ट्रक्चर ये मेरा एक्सरसाइज के बारे में पता है ना, सी चैनल, एल एंगल, रेक्टेंगुलर पाइप, स्क्वायर पाइप, स्टड चैनल, ये सारी चीजें पता है कि नहीं? अभी आपको क्लियर नहीं है इसके बारे में? नहीं, इसके बारे में इतना आइडिया नहीं है। ये एल एंगल है, देख लिया एल एंगल कैसे होता है। ये तो सी चैनल मतलब ये वाला, ये एल है ना? हाँ, एल एंगल ये है। ये एल ही तो बोल रहा हूँ, सी चैनल थोड़े है ये। हम्म, ये एल एंगल है। तो ये आप हाँ अगर साइड व्यू से चेक करोगे तो कैसे दिखेगा,
इसका एक ही साइड दिखेगा। एक साइड दिखेगा तो आप कितने का बनाओ, 40 बाय 300 का लेंथ उसका 300 है, 40 बाय 40 का है, तो एक साइड हमें सिर्फ 40 वाला एक ही साइड दिखेगा, तो इसको 40 बाय 300 का एक रेक्टेंगल बनाओ और इसको प्लेस करो। राफ्टर के ये जो आपका कॉलम है और राफ्टर का सपोर्ट के लिए हम यूज करते हैं। राफ्टर और कॉलम का जो सपोर्ट है उसके लिए हम यूज करते हैं। तो इसको जो बीच में स्पेस है ना, बॉटम से आपका ले लो ये 450 पे। बॉटम से जो आपका क्या कहते हैं कॉलम का कॉलम है ना, उसको नीचे से 400 या 450 पे पॉइंट पे एक सर्कल ड्रॉ करो। नूर, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आंसर आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, ये 40 बाय 300 का है। कह रहा हूँ जो आपका कॉलम है ना, कॉलम पे 400 के बाद एक सर्कल ड्रॉ करो सेंटर से। हाँ हाँ, तो ये मतलब मुड़ के 450 ऊपर। जो आपका कॉलम है ना, कॉलम कहाँ है? हाँ हाँ, कॉलम का कलर चेंज करो पहले, सारे एक कलर में कुछ समझ नहीं आएगा। अच्छा कलर एक कोडिंग मिनट। रहेगा तो मैं चीजें बता दूंगा। कॉलम को कुछ हाँ और हाँ, दो, मतलब कॉलम करता को हूँ कुछ और करता दो, हूँ। कलर को कुछ और दो, कलर चेंज करो। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो। आवाज आ रही है। हेलो। 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 एक मिनट। 400 तो बहुत ऊपर जा रहा है ये। कॉलम 350 का है। हेलो। ऊपर जाएगा ना भाई, हेलो। 350 का नहीं, कॉलम 300 बाय 300 का है। कॉलम जो ठीक लिए है। हो 300 बाय आवाज लगता 300, है आपको बहुत लेट से आ रहा है। कह रहा हूँ जो कॉलम लिए हो 300 बाय 300 का है ना। आवाज आ रही है नूर? कॉलम का 300 बाय 300 का है, फाउंडेशन 300 बाय। भाई कॉलम 300 बाय 300 का है, फाउंडेशन 300 बाय 300 का है। फाउंडेशन आपका 300 बाय 300 का है, कॉलम आपका है 80-40 वाला है ना। हाँ, ठीक तो है। जो आप कॉलम है ना, उसको नीचे से यानी जो आपका रूफ लेवल है वहां से आप 400 के हाँ बाद एक हाँ, सर्कल ड्रॉ करो कॉलम के ऊपर, नीचे से 400 mm का डिस्टेंस मेंटेन करते हुए एक सेंटर पॉइंट पे कॉलम ड्रॉ, एक सर्कल ड्रॉ करो, होल। होल कहते हैं इसको। हाँ सर्कल ड्रॉ कर दिया मैं। ये ठीक है, आपका ये आ गया, ड्रॉ कर अब दिया। इसको प्लेस करो। अशरफ क्या नाम है? स्क्रीन बंद होगी भाई। नूर, आवाज आ रही है मेरी? स्क्रीन बंद होगी भाई, दोबारा लेफ्ट करके ज्वाइन करना। नूर, मीटिंग से लेफ्ट होके दोबारा ज्वाइन करो, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही मुझे, स्क्रीन बंद है। नूर, वॉइस आ रही है? अब स्क्रीन दिख रही है। हाँ ठीक है, ये मेरा फाउंडेशन से यहाँ पे 400 mm का हो गया। फाउंडेशन 300 का है भाई, 400 का नहीं है। हाँ नहीं, मतलब अब जो डिस्टेंस बोल रहे थे ना 400, नीचे से 400 ऊपर लेने के लिए एक होल हाँ बना दिया, तो ये बना दिया हूँ। ठीक है, अभी आपका जो क्या नाम है ब्रेसिंग है ना, हम्म। ब्रेसिंग को सेंटर पॉइंट से मैच कराओ होल का सेंटर पॉइंट तक। इसको रन करना है। हेलो।
एक मिनट, एक बंदे को और ज्वाइन कर लेता हूँ, वो भी स्ट्रक्चर का पार्ट कवर हो जाएगा। अरे आतर मैंने लिंक भेजा है, स्ट्रक्चर का पार्ट चल रहा है, कवर कर लो। हाँ, लिंक भेजा है, लिंक, क्लास ज्वाइन कर लो। अरे सर आप बताते ही नहीं कोई भी। हेलो, हेलो, क्लास में आ जाओ भाई, स्ट्रक्चर वाली क्लास चल रही है। अरे सर मुझे बताया तो करो, बात नहीं तो बताते हो। कहीं बाहर हो क्या? बाहर नहीं हूँ, मुझे बताया तो करो किस टाइम में क्या है। 10:30 बैठा की अपने रहता हूँ फिक्स मैं। होती है। आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। क्या कहते हैं, इसको प्लेस कर दिया? कहाँ पे? नहीं, प्लेस तो मैंने आपने सेंटर पे बोला था, सेंटर पे लाके रखा है। उसके सेंटर बाद पे उसको प्लेस कर दिया। अब इसको रोटेट करके आपका जो ये है ना, क्या कहते हैं, परलिन सी चैनल वाला, उसके नीचे लेके जाओ। रोटेट कमांड दो। नीचे से पॉइंट क्लिक करो ना, बेस पॉइंट नीचे वाला पकड़ो ना, सेंटर वाला। हाँ, रोटेट कमांड दो, फिर सेंटर वाला बेस पॉइंट पकड़ो। नहीं हो रहा, कैसे होगा? ऊपर वाले पार्ट को 200 mm 300 mm और स्ट्रेच कर लो, 800 क्लियरेंस कर दो। ऊपर वाला जो पार्ट है ना, पोर्शन है राफ्टर से ऊपर वाला पार्ट, विथ राफ्टर को इसको स्ट्रेच कर दो। ओनली भाई, राफ्टर भी तो करो। राफ्टर तो पकड़ लिया मैंने। कॉलम का हाफ पार्ट सेलेक्ट करो, स्ट्रेच कमांड दो, ऊपर की तरफ खींचे दो 300 mm और एस्केप करके बाहर आ जाओ। हाँ, और हाँ, क्लिक कर दिए, एस्केप करके बाहर आ जाओ। ठीक है, अब अपना क्लियरेंस कितना हो गया? बढ़िया क्लियरेंस। आखिर ये अपने क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर की क्लास चल रही है, जीएल आउट ऑफ स्ट्रक्चर, जो तुम्हारी लास्ट में कवर होती, वो आज की क्लास कवर कर लो, स्ट्रक्चर का जो डाउट हो तुम्हारा सारा। क्या नाम है, नूर, एक बार इसको एक्सप्लेन कर देना क्या क्या हमने अभी तक कवर किया है, 1 by 1। हेलो, आते आवाज आ रही है? चलो कंटिन्यू करो, अभी आएगा। उसका एक शायद फ़ोन से आवाज़, लैपटॉप से कनेक्ट नहीं होता। इसको रोटेट करके जो आपका क्या कहते हैं सी चैनल बनाया हो ना परलिन, उसके अंदर रखो, 200 100 mm में 200 mm अंदर रखो। अच्छा, इसके अंदर, ठीक है। इसको एक्सटेंड करके बिल्कुल परलिन ये राफ्टर के टचअप पे लेके जाओ, यहाँ तक। सेंटर पॉइंट तक भाई, सेंटर लाइन जो खींची है वहाँ तक। हाँ, सेम इसके अपोजिट में भी लेके जाओ, दूसरी डायरेक्शन में भी सेम यही चीज़ करो। ऐसे। जो रोटेट कर रहे हो ना, वो रोटेट सही से नहीं स्ट्रेच कर रहे, वो रैंडमली खींच कर, देखो आगे की शेप कुछ और हो जा रहा है, पीछे का शेप कुछ और हो जा रहा है।
रोटेट कमांड कॉपी करो, आर पहले सेलेक्ट करो, आर एंटर करो, बेस पॉइंट पकड़ो, सेंटर पॉइंट जो आपका बेस पॉइंट है, फर्स्ट नीचे वाला भाई सेंटर पॉइंट, सर्कल जहाँ ड्रॉ किया पहला हो गया। आर एंटर करो, आर एंटर, रेफरेंस देखो नीचे, दोबारा बेस पॉइंट को सिलेक्ट करो, दोबारा इसको बॉटम पे ऊपर वाले को सिलेक्ट करो। हाँ, अब इसको मूव करो यहाँ पे, अरे आगे यार उसके अंदर, बस यहाँ पे कर दो। हाँ, अब इसको एक्सटेंड कर दो ऊपर तक। फ्रंट वाला हटा दो, बैक वाला रहने दो, फ्रंट वाला हटा दो, सिंगल पोर्ट्रेट ये वाला फ्रंट वाला हटा बोलिए दो, कहाँ से चल रही है जरा? फ्रंट वाला हटा दो, बैक वाला छोड़ दो, ये बैक ब्रेसिंग है इसको, फ्रंट वाला हटा दो, क्योंकि सिंगल पोर्ट्रेट की टेबल है ना, तो अपने को दो ब्रेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जहाँ आप डबल पोर्ट्रेट की स्ट्रक्चर आप सिंगल कॉलम के ऊपर माउंट करने के प्लान है, जब आप ग्राउंड माउंटेन का प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें क्या होता है कि 1200 mm से 1.5 मीटर हम डेप्थ कर देते हैं, पाइलिंग कर देते हैं। उससे क्या होता है कि आपका स्ट्रक्चर के नीचे से फिजिबिलिटी उसकी स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाती है। नीचे जैसे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है तो हम सिंगल कॉलम पे ही दो पैनल को टिका देते हैं, यानी दो पैनल को जो माउंट करते हैं सिंगल कॉलम पे ही उसको माउंट करते हैं, फ्रंट ब्रेसिंग और बैक ब्रेसिंग उसमें ऐड ऑन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंगल ही पैनल का टेबल है तो उस पर ज़्यादा वेट नहीं आएगा, इसलिए हम क्या करते हैं सिंगल पैनल पे सिर्फ हम एक ही ब्रेसिंग देते हैं, या तो फ्रंट दे दो या तो बैक दे दो। तो फ्रंट पे कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता, इसलिए हमें बैक ब्रेसिंग देनी होती है, क्योंकि उस पर लोड जब हवा चलेगी तो पीछे की तरफ, जब आगे टिल्ट है तो पीछे की तरफ पैनल को पुश करेगा विंडो, ऊपर से नीचे की तरफ। जब ऊपर से नीचे की तरफ पुश करेगा तो आपको बैक ब्रेसिंग ही सपोर्ट के लिए चाहिए होती है। तो इसलिए मोस्टली जो भी आप सिंगल कॉलम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो उसमें आपका क्या होगा, बैक ब्रेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी आपने ड्रॉ करी है। ठीक, ये होता है आपका साइड व्यू। एक बार एक्सप्लेन कर देना, आते आवाज़ आ रही है मुझे आ रही है लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या? कोई नहीं, अभी क्या नाम है नूर, एक बार एक्सप्लेन कर देना जो जहाँ हम कॉलम कितना कितना डिस्टेंस पे रखते हैं। ये तो ये देखिए, सबसे पहले ये उसका स्ट्रक्चर है। ये सबसे पहले हमें मॉड्यूल बनाना है, मॉड्यूल का लेंथ और विड्थ जो इस पर से मिल जाएगा वहाँ से लेकर के मॉड्यूल बना लेंगे। उसके बाद 35 mm का ये है हमारा गैप, मतलब 35 इसका फ्रेम का लेंथ मतलब साइज है 35 mm। जो मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल की साइड में एल्युमिनियम का किसी के भी इसका मॉड्यूल का फ्रेम जो होता है फ्रेम तो का थिकनेस होता है वो आपका 35 mm होता है, इसलिए हमने 35 इसका mm ऑप्शन ले लिया कितना, 35 35 mm। उसके बाद ये हमारा ये है कॉलम, सॉरी ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन 300 बाई 300 का फाउंडेशन है इसमें। और ये जो पिंक कलर में दिख रहा है ये बेस प्लेट है। बेस प्लेट 250 बाई 250 का था। और उसके बीच में ये 20-20 mm का गैप दे करके हमें 16 बाई 14 mm का एक मतलब होल बनाना होता है नट बोल्ट के लिए। उसके बाद ये हमारा कॉलम है बीच वाला। बेस प्लेट से हमारा वेल्ड होता है क्या, कॉलम। तो हमने बेस प्लेट को क्या करते हैं, एंकर फास्टिंग करते हैं कहाँ पे, उसके आरसीसी स्लैब पे। ये टॉप व्यू है। टॉप व्यू यानी जब आप बिल्कुल पैनल के 90 डिग्री ऊपर छत पे जाके देखोगे, यानी सैटेलाइट व्यू चेक करोगे तो कुछ आपका प्लांट इस तरह से दिखाई देता है। एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में हमने डिस्टेंस कितना रखा है, एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच हमने पहले तो 3000 का लेके चल रहे थे, 3000 mm का, लेकिन एक कॉलम ज्यादा बाहर आ जा रहा था 3 मीटर से ज़्यादा इसको। कभी भी एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में गैप मेंटेन मत करना। 3 मीटर इज द मैक्सिमम, क्योंकि आप सी चैनल यूज़ कर रहे हो। सी चैनल में आपका जो भी एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच का डिस्टेंस होता है 3 मीटर मैक्सिमम साइड होता है। आप अकॉर्डिंग टू आपकी टेबल क्या साइज़ की, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, वो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्या कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस, साइड कॉलम टू साइड कॉलम के आपका डिस्टेंस। तो सारी चीज़ें आपको जितना आप टेबल की आपका क्या कहते हैं स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जितना टेबल पैनल की है उतना आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या नाम है, या तो आपका हो गया क्या कहते हैं सिंगल कॉलम। डबल पोर्ट्रेट का बना के दिखाओ, क्या नाम है नूर, एक बार डबल पोर्ट्रेट का स्ट्रक्चर डिजाइन करो। और अरे मेरी तो ये नहीं समझ में आया सर बनाना। स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहे थे ना कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में हम कितना गैप रखते हैं।
नहीं, मैं नहीं पूछ रहा था। मैंने तो, मुझे जब इसका नॉलेज नहीं है, वो तो मुझे पता है डिस्टेंस 3 मीटर का होता है, लेकिन ये बनाना, ये करना पर्लिंग का। वो एक्सप्लेन कर रहा है ना नूर, अभी धीरे कर रहा है ना नूर। अभी इसे अपना साइड भी बन गया ना, ये आप ये फास्ट मतलब हो जाएगा ना सर? ये तो मेरी समझ में नहीं आने का, ऐसे बन गया। नूर इसे कंटिन्यू करो। सिंगल कॉलम का हो गया आपका ये। उसके बाद आप इसको डबल पोर्ट्रेट का साइड व्यू बनाओ, डबल पोर्ट्रेट का साइड व्यू। डबल कोटेड का, ठीक। जो इसके ऊपर वाला टेबल बनाए हो, हम्म। हाँ तो देखो कुछ समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, जब तुम्हारी क्लास होगी तो उसमें ये सारी चीज़ें तुम्हें भी समझानी है। अभी जो नूर को समझा रहा हूँ सेम टू सेम, तो इसको तुम्हें भी समझाना जब स्ट्रक्चर के पार्ट आएगा। इसमें गैप सर कितना है? मैं तो 35? बस वेट कर रहा हूँ। अब मुझे एक कंफर्म क्लास बताओ टाइमिंग, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे जाने का टाइम हो रहा है, मुझे भी तैयारी करनी होती है। मॉर्निंग में सेम होगी, टाइम का गैप इवनिंग में मेंटेन करके रखना भाई इसमें। कितने है। का? वो मैं बैच के बाद क्लास के बाद बताऊंगा यार, अभी क्लास रिकॉर्डिंग है, सारी चीज़ें चल रही हैं। कितने का कोई गैप बात रखना नहीं, है? आप इनको क्लास करा लो, मैं जा रहा हूँ, थोड़ा मुझे काम है सर अभी। ठीक है भाई। मुझे अपने को बताओ 30 mm का कंफर्म गैप मेंटेन कर रखना, फ्रंट कॉलम से बैक किस कॉलम। टाइम। ये 20 mm का गैप लिया है मैंने यहाँ से यहाँ हाँ, तक। बस सेम फॉर्मूला लगाओ, माउंटिंग होल बनाओ, पार्लिन राफ्टर बनाओ। इसमें आपको सिंगल कॉलम नहीं बनाना, इसमें आपको डबल कॉलम बनाना है, फ्रंट कॉलम और बैक कॉलम। ओके। तो इसमें अभी मेरा 4 पर्लिन, 4 वो लग जाएगा, 4 पर्लिन लगेगा मेरा इसमें तो। सारी चीज़ें बनाओ, और एक फ्रंट कॉलम से बैक कॉलम के जो बीच का गैप है 2 फाउंडेशन बनाना। और पहला फाउंडेशन और दूसरा फाउंडेशन के बीच में हमारा मैक्सिमम गैप 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होता। तो उस हिसाब से वो सारी चीज़ें इक्वली डिवाइड होनी चाहिए। करो, मैं कंटिन्यू करो, देख रहा हूँ, कोई गलती होगा तो मैं बताता हूँ। ठीक। इसमें अपने को ब्रेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। ब्रेसिंग की ज़रूरत जहाँ पड़ेगी मैं उसको ब्रेसिंग लगवाऊंगा। अभी फिलहाल 2 कॉलम, राफ्टर, पर्लिन, फाउंडेशन, बेस प्लेट, ये सारी चीज़ें बनाओ। पार्ट जो भी मेंबर्स हैं, सारे मेंबर्स का एग्जैक्ट लेटर कहाँ का पोजीशन और ड्रॉ करो।
एक्सप्लेन भी करते रहो ना, ताकि मुझे भी पता चलता रहे क्या कर रहे हो। ये बेस प्लस ये बेस प्लेट बनाया था मैंने 250 बाई 5 इंच का। अभी कॉलम बना रहा हूँ 80। अभी ब्रेसिंग होता है, ब्रेसिंग मत बनाओ ना, तो मैंने ब्रेसिंग के लिए मना किया था ना। राफर बना रहा हूँ भाई। अच्छा, राफ्टर है।
और करना है कुछ इसमें? हाँ, हो गया ना ये तो? ये राफ्टर को तोड़ के दिया बीच में से। कौन सा राफ्टर ये? हाँ, ये कंटिन्यूस जाएगा क्या? कंटिन्यूसली तो जाएगा भाई। नहीं चल, मैं डबल डबल की बना तो ठीक। सिंगल पोर्ट्रेट में सिर्फ एक पैनल होते हैं, डबल पोर्ट्रेट में आपके दो पैनल एक साथ जुड़ते हैं, तो इसमें अच्छा सारी हाँ चीज़ें हाँ। कंटिन्यूस होती है, कोई ब्रेक नहीं होता। ये हो गया। अब जो आपका पैनल है, आगे वाला हिस्सा कॉलम से कितना निकला है वो बताना। कॉलम के एंड पॉइंट से या सेंटर से? जो आपका पैनल है, हाँ बॉटम एज, वो आपके कॉलम से कितना आगे है, जो आपका फाउंडेशन बनाए हो उसका सेंटर पॉइंट से कितना आगे है। ये 838। और आगे वाला पीछे वाला पीछे वाला 1119। सॉरी, ये तो मैंने राफ्टर से लिया था। ये 1125 से 1119। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, ये डायमेंशन 1125 है, ये तो वाला 1119 ये वाला है। तो इसको इक्वल लेंथ पे करो ना। क्या चीज? दोनों लेंथ हमारे इक्वल होनी चाहिए ना, इक्वल, आगे से भी पीछे से भी। तो मूव कर दूं क्या इसको साथ में? ठीक है, इसको छोड़ो अभी, ये आपका सही है, परफेक्ट है। अब इसमें ब्रेसिंग को अंदर के साइड में, जैसे ऊपर वाले में बाहर निकाले थे ना, इसमें अंदर के साइड में निकालो। सेकंड वाले कॉलम से अंदर के साइड में ब्रेसिंग निकालो। मिड पॉइंट से जो यहाँ पे दो सेंटर, जो दो पैनल मिल रहे हैं, उससे ऊपर वाले साइड, ऊपर वाले पैनल में 300 mm अंदर रखना। एक बार बताना दोबारा से, कहाँ से? ये जो पैनल का सेंटर पॉइंट है ना, जहाँ पैनल सेंटर पॉइंट है, इसका 300 mm अंदर रखना, 300 से 400। यहाँ से यहाँ से ऊपर वाले पैनल में अंदर की साइड में। कहने का मतलब सी, जो आपका सी चैनल लगा है ना, हाँ हाँ। सी चैनल के आसपास ही रखना, वो जो आप ब्रेसिंग डालोगे। अच्छा, मतलब यहाँ से इस तरह करके, मतलब मैं दिखाता हूँ, ऐसे करके आएगा। सेम 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 सेम, सही है। ऐसी जो ब्रेसिंग बनाए थे ना, वैसे एक ब्रेसिंग बनाऊंगा। ठीक है। ये 400 में जो बताया था वही करना है? हाँ, 40 वाला, 400 नहीं 40। नहीं मतलब ग्राउंड फ्लोर से मेरा मतलब ग्राउंड लेवल से 400 mm ऊपर रखना है ना, होल बनाना है जो हमें ब्रशिंग जो आएगा ना। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो इसको मैं ऑफसेट कर देता हूँ 2020 का।
ठीक है ऐसे। इसको ज़्यादा नीचे मतलब इसको सेंटर पे लो ना यार। ये तो कॉलम बैक पे कॉलम बढ़ा गया ना, इसको सेंटर पे लो, 400 पे नहीं। अच्छा इसके इसको यहाँ सेंटर पे लेना है। सेंटर पे लो, हाँ। ठीक है, ये आपका हो गया डबल पोर्ट्रेट। इसमें आपके बेस प्लेट आ गया, कॉलम आ गया, राफ्टर आ गया, फ्रंट कॉलम, बैक कॉलम आ गया। अब आपका एक एल्कलिट लगता है, एल्कलिट जो आपका हाँ क्या नाम है, एक जो एल एल शेप में, जैसा आपका सी चैनल बनाया ना, वैसे एक एल बनाओ। 80x50 का एल शेप बनाओ, 80x50। इसके ऊपर के बाहर आ जाओ, 3 mm थिकनेस ले लो। अब ये इसको अपोजिट करके जो आपने पर्लिन बनाया ना, उसके पीछे सेट कर दो। जो सी चैनल बनाया है ना, इसको उल्टा करके अपोजिट करके इसके पीछे सेट कर दो, जो आपने सी चैनल बनाया है। ऐसे 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 करके। हाँ, ग्रुप बना लो, इसका कलर दे दो, ग्रीन, हल्दी, येलो, नल्लो, जो भी देना है। ठीक है, ठीक है ऐसे। सेम पेस्ट करो सारे पन्नी पे। आपका सिंगल पोर्ट्रेट हो गया, डबल पोर्ट्रेट हो गया, फ्रंट टॉप, ये अपना क्या कहते हैं, टॉप भी हो गया और साइड भी हो गया। अब इसका हमें प्रॉपरली डायमेंशन डाल के कितना कितना लेंथ का हमारा राफ्टर पर्लिन क्या क्या लग रहा है, होल टू होल मैच करके फिर हम स्टैड में काम करेंगे। इस मॉडल को स्टैड में क्रिएट करेंगे। स्टैड सॉफ्टवेयर है आपके पास? स्टार्ट है। स्टैड कौन सा है आपके पास? स्टार्ट देखना पड़ेगा मतलब। सिंगल पोर्ट्रेट हो गया, डबल पोर्ट्रेट हो गया। आपका जो कल का टास्क है वो आप ट्रिपल पोर्ट्रेट डिजाइन करना 3 कॉलम के साथ। मिड कॉलम और जो आपका लास्ट वाला कॉलम है उसमें आपने जैसे डबल पोर्ट्रेट की ब्रेसिंग दी है उसी हिसाब से उसमें ब्रेसिंग डालना, और 3 कॉलम में ट्रिपल पोर्ट्रेट के साथ उसका साइड व्यू बना के ड्रॉ करके रखना। फिर कल हम स्टैट सॉफ्टवेयर में अच्छा इसमें देखिए ये जो है मतलब कोई ये नहीं है कि मतलब ऐसे ही मतलब प्रॉपर टाइप से दिखाएंगे या कोई प्रॉपर है इसका मतलब कहाँ से इसको कनेक्ट होगा ये तो मतलब। सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ करो ना यार, सेंटर पे। हाँ,